भारत सरकार विदेशी निवेशकों को अट्रैक्ट करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में जुट गई है। एक रिपोर्ट के हवाले से आई खबर के मुताबिक सरकार भारतीय बॉन्ड्स में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों पर लगने वाले टैक्स को कम करने पर विचार कर रही है। अगर ये फैसला लागू हो जाता है तो इससे भारत में विदेशी निवेशकों का इनफ्लो बढ़ सकता है, रुपया मजबूत हो सकता है और सरकारी बॉन्ड मार्केट को नया सहारा मिल सकता है। तो आखिर सरकारी बॉन्ड मार्केट में टैक्स को कम करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? अगर विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए ऐलान होते हैं तो इसका क्या फायदा होगा? बॉन्ड मार्केट के अलावा शेयर बाजार के लिए भी क्या कोई ऐलान हो सकते हैं? ये सब आपको बताते हैं इस वीडियो में। आप हमारे साथ बने रहिए, एक एक करके आपको सारी चीजें बताते हैं। विदेशी निवेशकों की नजर में भारत लंबे समय से एक अट्रैक्टिव निवेश डेस्टिनेशन रहा है, लेकिन हाल के महीनों में रुपए पर दबाव, ग्लोबल अनसर्टेनिटी और विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने पॉलिसी मेकर्स की चिंता बढ़ा दी है। इसी बीच रिपोर्ट सामने आई है कि वित्त मंत्रालय और आरबीआई विदेशी बॉन्ड निवेशकों के लिए टैक्स सिस्टम को कंपेटिटिव बनाने पर विचार कर रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव भारत के बॉन्ड मार्केट को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के करीब लाना और विदेशी निवेश को इनकरेज करना है। फिलहाल विदेशी निवेशकों को भारतीय बॉन्ड्स पर टैक्स देना पड़ता है, जबकि कई कंपीटिंग मार्केट्स में देखें तो जो टैक्स व्यवस्था है वो रिलेटिवली काफ़ी फेवरेबल है। ऐसे में अगर टैक्स कटौती होती है तो भारतीय सरकारी सिक्योरिटीज़ को विदेशी निवेशकों के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकती है। भारत में बॉन्ड्स पर मिलने वाले ब्याज पर 20% टैक्स लगता है। इस टैक्स को या तो पूरी तरह से हटाया जा सकता है या फिर घटाकर ना के बराबर किया जा सकता है। इसके अलावा आरबीआई की ओर से कुछ बॉन्ड्स की खरीद पर फिलहाल लगाई गई लिमिट्स को भी हटाया जा सकता है। आरबीआई की ओर से लंबी अवधि वाले कुछ बॉन्ड्स की खरीद को पूरी तरह से सीमा मुक्त किया जा सकता है। इससे पहले 2024 में सरकारी बॉन्ड्स की सूची में बदलाव किया गया था। 2024 में आरबीआई ने 14 और 30 साल के बॉन्ड्स पर सीमा हटा दी थी। 2024 के बाद अब आरबीआई की रिकमेंडेशंस के आधार पर टैक्स रिजीम में बदलाव को लेकर सरकार की ओर से विचार किया जा रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए के रिकॉर्ड लो तक फिसलने से अथॉरिटीज हरकत में आ गई हैं और इसीलिए पीएम मोदी ने भारतीय नागरिकों से फॉरेक्स यानी विदेशी मुद्रा बचाने की अपील की थी। रुपए में कई फैक्टर्स के चलते दबाव देखने को मिला है, जिसमें यूएस के ट्रेड टैरिफ, विदेशी निवेशकों की रिकॉर्ड बिकवाली और यूएस ईरान जंग के चलते कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, जिससे हमारा इंपोर्ट बिल और डॉलर की मांग दोनों में इजाफा देखने को मिला है। 20 मई को डॉलर के मुकाबले रुपए ने 96.96 का रिकॉर्ड निचला सर्च हुआ था। इस साल अब तक रुपया 6% से ज्यादा कमजोर हो चुका है और एशिया में ये दूसरी सबसे कमजोर करेंसी है। अब बड़ा सवाल ये भी है कि क्या शेयर बाजार को भी कुछ मिलेगा? अगर इतना सब कुछ होने वाला है बॉन्ड मार्केट को लेकर तो शेयर बाजार को क्या मिलेगा? देखिए, PROIs यानी कि इंडिविजुअल पर्संस रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, इनको भारतीय लिस्टेड कंपनियों में निवेश की मंजूरी मिल सकती है। अगर PROIs को मंजूरी मिलती है तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत उनको निवेश की मंजूरी मिल सकती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर विदेशी निवेशकों का निवेश बढ़ता है तो इससे हमें क्या फायदा मिल सकता है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे सबसे पहला फायदा होगा कि भारत में डॉलर का जो फ्लो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा, यानी कि डॉलर इनफ्लो इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। इससे रुपए पर दबाव कम हो सकता है और विदेशी मुद्रा भंडार को भी मजबूती मिल सकती है। दूसरा बड़ा फायदा ये होगा कि सरकारी बॉन्ड यील्ड में कमी देखने को मिल सकती है। जब निवेशकों की मांग बढ़ती है तो बॉन्ड की कीमतें मजबूत होती हैं और यील्ड पर दबाव देखने को मिलता है, क्योंकि बॉन्ड के प्राइजेस और बॉन्ड यील्ड्स में इनवर्स कोरिलेशन होता है। अगर बॉन्ड प्राइजेस बढ़ते हैं तो बॉन्ड यील्ड में गिरावट देखने को मिलती है और इससे सरकार की जो उधारी लागत है उसमें कमी देखने को मिल सकती है। हाल ही में भारतीय सरकारी बॉन्ड्स को प्रमुख ग्लोबल इंडेक्स में शामिल किए जाने के बाद विदेशी निवेशकों की जो रुचि है वो पहले ही बढ़ चुकी है। सरकार और रेगुलेटर्स लगातार ऐसे कदम उठा रहे हैं जो विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय डेट मार्केट को और आसान और अट्रैक्टिव बना सकें। भारतीय बाजारों ने भी इन खबरों पर पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। मई में जब टैक्स कटौती की खबरें सामने आई थी तो भारतीय शेयर बाजार ने और बॉन्ड मार्केट दोनों में ही पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिला था। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि केवल टैक्स कटौती से ही विदेशी निवेश में स्थायी बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलेगी। निवेशकों के लिए मुद्रा स्थिरता यानी कि करेंसी की स्टेबिलिटी, ब्याज दरों का रुख और ग्लोबल आर्थिक परिस्थितियां और उसके साथ साथ भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फिलहाल सरकार की ओर से फाइनल घोषणा का इंतजार है, लेकिन अगर ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो ये भारत के बॉन्ड मार्केट के लिए पिछले कुछ सालों में सबसे महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स में से एक साबित हो सकता है। कुल मिलाकर सरकार का ये संभावित कदम सिर्फ विदेशी निवेश बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर रुपए,
बॉन्ड यील्ड्स और सरकारी उधारी लागत पर भी देखने को मिल सकता है और उसके साथ साथ जो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उसके ऊपर भी देखने को मिलेगा। अब नजर रहेगी कि सरकार इस प्रस्ताव को कब और किस रूप में लागू करती है। लेकिन देखने वाली बात यह भी है कि क्या टैक्स कटौती से भारत में विदेशी निवेश की नई लहर आएगी, क्या विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों में दोबारा लौट आएंगे। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और मनी9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे विदा ले रहा हूं। नमस्कार।